नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में पास खड़े दो 32 मंजिला और 30 मंजिला ट्विन टावर्स ढेर में तब्दील हो चुके हैं। टावर के गिरने के बाद मुंबई की कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग ने राहत की सांस ली है। जिस तरह से ब्लास्ट के डिजाइन को तैयार किया गया था, ठीक उसी तरह से टावर गिरे हैं, लेकिन इनके गिरने के कारण हजारों टन मलबा जमा हो गया है, जिसे हटाने के लिए लगभग 3 महीने का समय लगेगा। धमाके से पहले नोएडा प्राधिकरण और पुलिस ने कई तरह के विशेष इंतजाम किए थे। आसपास की सोसाइटीज में रहने वाले लोगों को सुबह ही बाहर निकाल दिया गया था। वहीं इन सोसाइटीज की इमारतों को बड़े बड़े पर्दों से ढक दिया गया ताकि धूल जाने से रोका जा सके। अधिकारियों की सांसें अटकी हुई थी, कारण देश में पहली बार इतनी ऊंची इमारतों को गिराया जा रहा था और इसके अगल बगल की सोसाइटीज में बने सैकड़ों फ्लैट्स की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती थी। इमारत का ध्वस्तीकरण प्लान के मुताबिक ही हुआ। हालांकि इस दौरान आसपास की सोसाइटीज में थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि जो योजना बनाई गई थी उसी के अनुसार ध्वस्तीकरण का काम पूरा किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में एटीएस विलेज की लगभग 10 मीटर बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही ट्विन टावर्स की तरफ के कुछ फ्लैट्स के शीशे भी टूट गए हैं। एमराल्ड कोर्ट को इस पूरी ध्वस्तीकरण प्रक्रिया में कोई नुकसान नहीं हुआ है। एटीएस विलेज में जो बाउंड्री वॉल और शीशे टूटे हैं, उन्हें विस्फोट करने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग द्वारा जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। इसके लिए सोसाइटी वासियों को कोई खर्च नहीं देना होगा। वहीं इस बिल्डिंग के गिरने के बाद इस कहानी का एक और एंगल जो निकल के आ रहा है वो ये है कि कहीं भारत में बिल्डिंग बनाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली एस्बेस्टस, जो कि एक फाइब्रस सिलिकेट मिनरल है, उसका इस्तेमाल कहीं इन 2 ट्विन टावर्स में भी तो नहीं किया गया था। सवाल है कि अगर एस्बेस्टस का इस्तेमाल ट्विन टावर्स को बनाने में किया गया तो इससे होने वाली हानि से बचने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए। आगे की कहानी बताने से पहले हम आपको एस्बेस्टस के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देना चाहते हैं। हालांकि इंडिया में एस्बेस्टस माइनिंग 2011 में बैन कर दी गई थी, लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल होने वाला एस्बेस्टस अभी भी आयात किया जाता है। इसका इस्तेमाल छत की और फर्श की टाइलों में और इंसुलेशन के लिए किया जाता है। भारत हर साल करीब 3.5 लाख टन एस्बेस्टस का इस्तेमाल करता है। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि एस्बेस्टस लोगों की सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि WHO ने सभी प्रकार के एस्बेस्टस को कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों की श्रेणी में रखा है। इसे देखते हुए तकरीबन 70 देशों ने इस पर बैन लगा रखा है। एस्बेस्टस से होने वाले कैंसर और कई घातक बीमारियों को पता लगाने में काफी समय लगता है और इनके इलाज में भी काफी परेशानी होती है। ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि अगर ट्विन टावर्स को बनाने में एस्बेस्टस का इस्तेमाल किया गया है तो टावर गिरने से उठने वाला गुबार कितने लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अगर ऐसा है तो बिल्डर की इसमें क्या जिम्मेवारी है और क्या अधिकारियों ने टावर गिराने से पहले एस्बेस्टस के इस्तेमाल का संज्ञान लिया था। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।